नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो क्लास है क्लास 6 ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 2। अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा और हाँ ये पूरा नोट्स है, आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स इस टाइप का है कि आपको पूरा समझ में आएगा और पॉज लगा के आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अब हम लोगों ने ये सब पढ़ा था आकाशगंगा के बारे में यहाँ तक। अब अगला चैप्टर है ग्लोब। और ग्लोब में अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है इसलिए वीडियो पूरा देखना। ओके, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर, देखो गोलाकार नहीं, ये पॉइंट याद रखना, गोल नहीं है। अभी दिखाएंगे ग्लोब में कैसे है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। सभी ने स्कूल में या कहीं भी देखा होगा ग्लोब, कुछ वैसा होता। ग्लोब भी खरीदते समय थोड़ा सही देख के ही लेना चाहिए। एनसीईआरटी ने ये बनाया है चित्र, कुछ इस टाइप का है, ये हम बता दें, कोई जरूरत नहीं। ये है, ये देखिए, ये यहाँ पे चपटी हुई है। हाँ, आपको दिख रहा है, चलो पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ से चपटी है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इस पॉइंट को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी कुछ इसी स्टाइल में ऐसे घुमा करती है। ओके, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। देखिए एक सुई नहीं, ये देखिए झुकी हुई है, आपको दिख रहा होगा। ये एक पेन की तरह है, उस पर नजर रखिएगा। झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। इसी को अक्ष कहते हैं। सेंटर पॉइंट बोल दो, अक्ष बोल दो, हिंदी में तो अक्ष ही बोलेंगे। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, ये दो बिंदु है जहां से सुई गुजरती है। एक यहाँ ये बिंदु है दक्षिणी, एक उत्तरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। होके गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जो अभी बताया था। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। याद रखिएगा, चाहे जिधर नहीं घुमाते हैं, पश्चिम से पूरब, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर भी लगाती है तो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाती है। पश्चिम किधर होगा, इस साइड में, समझा देते हैं। ये है, ये हुआ पूरब, बना दिया, ये है पश्चिम। तो कैसे ग्लोब घूमती है, कुछ ऐसे। ओके, ऐसे घूमती, घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ऐसा कुछ है नहीं। ये एक आभास किया गया है कि इस पॉइंट से घूम रही, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है, लेकिन वो एक आभासीय पॉइंट है। ओके, अभी आप अक्षांश और देशांतर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह समांतर में बटा हुआ है, लेकिन ऐसा पृथ्वी में लकीरें नहीं बनी हुई है, ऐसा आभास किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ से ये प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है। पृथ्वी में ये जगह गर्म है, ये जगह ठंडी है, ऐसा क्यों है, ये सब उसी से एक रेखा बना दी गई है और उसी पर निर्धारित की गई है। अभी आप आगे पढ़ेंगे। वास्तव में कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमता है। अभी बताया था, चारों ओर घूमता, जो एक काल्पनिक रेखा है, एक पॉइंट पर घूमता है। वही एक, जैसे हम लोग बॉल लेकर उंगली पर अभी नचाए अगर हो तो कैसे नूचता है, तो वो यह थोड़ी ना कि वहां पे पॉइंट हो गया। यही पृथ्वी के साथ यह एक ही पॉइंट पर घूमता रहता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देखिएगा, इसकी चाहे आप मोबाइल से फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल पर ही, बाद में देखना, या पॉज लगा के आप बना लीजिए जल्दी से। ये कुछ इस टाइप से पृथ्वी पर सब चीजें इस तरह। अभी इसके नाम क्या क्या है ये बताते हैं, तो पढ़ते हैं इसको। पहले दो बराबर भागों में बांटती है, यहां से पृथ्वी को दो बराबर भागों में, जिसको
ऊपर का हिस्सा, यहाँ से ऊपर का हिस्सा इसको उत्तरी बोलते हैं। देखिए यहाँ तक हिस्सा सेंटर पॉइंट तक। देखिए ये फिगर और अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो तो ग्लोब जो मार्केट में आ रहा है कैसे है और दिखता कैसे है। एक्चुअल में पृथ्वी वैसे ही घूमती है, उसको समझाने के लिए ऐसे ग्लोब यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो है उत्तरी हिस्सा है और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट दक्षिणी हिस्सा। और हाँ, क्लासेस सारे लीजिएगा, आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि कहीं किसी देश में ठंड, जब हमारे यहाँ भारत में गर्म रहता है, गर्मी रहती है, तो किसी जगह बहुत ठंडी रहती है। तो हमारे यहाँ ठंडी क्यों होती है, फिर गर्मी क्यों, हर मौसम क्यों क्यों बदलता रहता है, ये सब भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो सारे क्लासेस आप लीजिएगा और ये क्लास जो है हर बुधवार को 5 बजे रिलीज होगा। ओके, वीडियो। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। दो बराबर भागों में बांटी, इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है इसी को। अभी अभी आप नीचे चित्र बनाएंगे तो उसमें और देख लेना। अभी पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध, तो अभी मैंने बताया है और उसको शुद्ध लैंग्वेज में ऐसे है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक, ये सारी काल्पनिक है, ऐसा रेखा बना नहीं हुआ पृथ्वी पर। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इसलिए जो खगोल शास्त्री हैं उन लोगों ने ये बनाया ताकि पढ़ने में समझने में आसानी होगी। यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी के एक अलग ही वातावरण होता है, एक अलग ही चीज होती है, यहाँ से यहाँ तक उस हिसाब से इन्होंने बांट दिया है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश, अक्षांश को ही समानांतर बोलते हैं। देख लो, रेखा कहा जाता है, मेन पॉइंट है, यानी ये जो मेन पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विषुवत वृत्त सॉरी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, यानी ये विषुवत वृत्त है, ये यहां से लगा के देखो सारा जो है यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा जो है अक्षांश कहलाता है। ये सारे अक्षांश, ये है, ये है, ये है अक्षांश, अक्षांश रेखा। अक्षांशों को अंश में मापते हैं, ये देखिए डिग्री, ये अंश बोलते हैं इसको हिंदी में, ये डिग्री में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मेन चित्र है, इसको हमेशा अच्छे से याद कर लेना और इसको कॉपी में नोट भी कर लेना, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, पहले ये बता देते हैं हम। ये जो यहाँ है उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी शीत कटिबंध यहाँ पे है, इसका नाम शीत कटिबंध पड़ा है, यानी यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। उष्ण कटिबंधीय ये इलाका जो है ये है उष्ण कटिबंधीय, और ये रेखा जो है 0 विषुवत वृत्त। विषुवत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, विषुवत वृत्त कितने डिग्री पर है, तो वो 0 डिग्री पर है। मकर रेखा, ये देखिए मकर 23.5 डिग्री दक्षिण, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ये पूरा नाम हुआ। और यह है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी शीत कटिबंध, देखो यहाँ पे भी बहुत ठंडा रहता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ठंडा बहुत रहता है। अब ये समझेंगे कैसे। विषुवत वृत्त 0 डिग्री सब लिखा है। विषुवत वृत्त उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी है। जो 4 महत्वपूर्ण है वो इसमें इस ग्लोब में लिखा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त है, इसके 66.5 डिग्री, ये देखिए विषुवत वृत्त से लगा के यहाँ तक ये 66.5 डिग्री के
यहाँ, और साढ़े यहाँ से लगा के विषुववृत्त से लगा के यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिणी। दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं पूछा था उत्तरी ध्रुव कहाँ है दक्षिणी, तो थोड़ा फंसा के अगर जो पूछा जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन भी बनते हैं कि विषुवत रेखा से कितने डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, कितने डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में, याद रखिएगा, सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर रहता है। ऊपर होता है ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी इस पॉइंट पर पूरे इस बीच में जो भी एरिया आते हैं, जो भी कंट्री आते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, और सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी बहुत तेज धूप वहां रहती है और उस दिन दिन भी बड़ा रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा प्राप्त क्या होती है, इंसान गर्मी से परेशान हो जाता है, ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है, देखिए यहाँ लिखा दूंगा, ये एरिया उष्ण कटिबंध है, बहुत गर्म वाली जगह है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य का, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। दोपहर का जो सूर्य, दोपहर मतलब 1 बजे लगभग 12-1 के बीच सिर के ऊपर नहीं रहता है, नहीं बहुत तेज नहीं रहता है। सूर्य की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ, सॉरी, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, दक्षिणी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव, इसलिए इन दोनों ध्रुवों पर जो है ठंडा रहता है। यहाँ पे देखो ठंडा रहती है, यहाँ पे भी देखो उत्तरी शीत कटिबंध इसलिए लिखा है, यहाँ ठंडा रहता है, यहाँ यानी इस पॉइंट पर जो कंट्री है, इस पॉइंट पर जो कंट्री है वो बढ़िया ठंडे में रहते हैं, लेकिन अब ठंडा भी तो बहुत होता है, इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यहाँ का कहाँ का तापमान मध्यम रहता है, उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे बढ़िया मध्यम रहता है, यहाँ पे जो, इसलिए इनका नाम क्या है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इस जगह पर जो भी कंट्री आते हैं उनके बढ़िया है, मध्यम रहता है यहाँ पे सब, और यहाँ पॉइंट वाले भी बढ़िया रहते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट पर जो है वो तो ठंडक में गल ही जाते होंगे। आगे पढ़ते हैं, हाँ, मध्यम रहता है इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण यानी शीतन उष्ण, यानी ठंडा और गर्म, मतलब ठीक मध्यम, नाम से ही पता चल रहा है, नाम का देखो संधि विच्छेद कर लो, शीतन उष्ण, शीतोष्ण, शीत उष्ण, उष्ण सही नहीं लिखे मध्यम। ओके आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। किस पॉइंट पर देखिए फिर से क्षेत्र, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये और ये पॉइंट बताया था, ये इसी पर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है।
यानी माइनस में भी चला जाता है यहाँ पे, और अक्सर माइनस जीरो से भी नीचे रहता है ये पॉइंट, ये सब जगह। ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध, यानी जो भी गर्मी है, जैसे इंडिया में जो भी गर्मी होती है गर्मियों में, ये इस टाइम गर्मी है, वो सब सूर्य की वजह से, सूर्य निकलना बंद हो जाए, गर्मी जो है, सूर्य निकलता क्या है, सूर्य तो अपनी जगह रहता ही है, जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, और वो न रहे तो ठंडा यहाँ पे भी रहे। रात में हम लोग को लगता है सूर्य गया, सूर्य कहीं जाता नहीं, सूर्य अपनी ही जगह है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। देशांतर, अब अक्षांश समझ लिया गया, जो जैसे ये है पृथ्वी, और ऐसे ऐसे ऐसी जो लाइनें होती हैं ग्लोब में, ये हुआ अक्षांश। और देशांतर हम लोग कभी पढ़ते हैं, तो देशांतर कुछ जो ध्रुव होती है, ध्रुव से लगा के कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे, ऐसे पॉइंट होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको पहले। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। अच्छा, अब ये ग्लोब की जरूरत क्यों होती है? ग्लोब से हमें किसी स्थान की स्थिति के बारे में, यानी ठंडा है, वहां गर्म है, वो कैसा मौसम है, या वहां पे इस टाइम कैसा मौसम हुआ, ये सब चीजें पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या, अक्षांश के अतिरिक्त और क्या चाहिए, देशांतर का भी पता होना चाहिए, तब हम उस कंट्री, उस स्थान के बारे में बता सकते हैं कि वहां क्या वातावरण होगा इस समय। महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, याद रखिएगा, एक टोंगा द्वीप, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये एक कंट्री ही है, एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। मैप में क्या दिखाते हैं, ये दोनों टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर महासागर में स्थित है, और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर उस स्थान की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे हमें देशांतर की जरूरत हो जाती है, जब हम जानना चाहते हैं। देखने में तो लग रहा है कि एक ही जगह पर है, अक्षांश एक ही है दोनों का, लेकिन अब यहाँ पॉइंट होता है दक्षिण, इसका देशांतर क्या है, रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। अच्छा, इसी रेखा को देशांतरीय, अभी जो मैंने बताया था यहाँ पे, इसी को, इस पॉइंट को, ये जो होता है, अभी नीचे ग्लोब में देखेंगे भी, कहते हैं इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ये ये जो दूरी है, ये दो के बीच, ये देशांतर है, देश अंतर। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अभी आप पढ़ना देखेंगे कैसे पढ़ते हैं। ये अभिवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, यानी जो ये है, सेकंड यहाँ नहीं बनना, से ये बना, ये जो है, ये जो बीच की दूरी इन दोनों की आपस में, ये जब ध्रुव की तरफ, ये मैंने ध्रुव साइड में ही दिखा दिया, तो ये जब ध्रुव की तरफ होती है, साइज में बना है, तो ये अभी ये यहाँ पे इसकी जो है डिस्टेंस कम हो जाती है। देखिए यहाँ लगभग चिपका चिपका, ये थोड़ा मेरा गलत बना है, कुछ ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ नीचे क्षेत्र है, हाँ यहाँ दिखा देते हैं। देखो ध्रुव साइड में यहाँ नीचे का पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे भी ऐसे ही, जैसे ये आकार बनाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे बनेगा। ओके, तो वही बात है कि ये जो है ध्रुव ध्रुव की तरफ बढ़ने पर ये घटती जाती है, इसकी जो बीच की दूरी है।
तो इन ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, एक जगह पॉइंट पर मिल जाती है तो शून्य हो गई। यहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं, सब देखो आपस में मिल जाते हैं। 20 चित्र की जरूरत है। ये देखिए आप, जगह नीचे है थोड़ा चित्र, ये देखो सारे देशांतर एक पॉइंट पे मिल गए। लेकिन अक्षांश में ऐसा नहीं होता है, तो ये दोनों में फर्क है, ये भी याद रखिएगा। सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली, यानी ग्रीनविच ही ऐसी जगह है, ये नहीं माना गया, लेकिन सभी देशों ने निश्चित किया कि यहीं से हम मापना शुरू करेंगे, इसी पॉइंट से। और एजुकेशन आई तो वाकई में जो आज का मॉडर्न एजुकेशन है वो इन्हीं यूरोपवासी ब्रिटिशों से ही आई है, तो इसलिए उन्हीं का दबदबा तो रहेगा ही, हर पॉइंट हर जगह उन्हीं की ही, वो जैसा कहेंगे वैसे ही माना गया था। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए।